हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हमारी डिलीवरी होती है। लेबर पेन स्टार्ट होता है, बच्चेदानी का मुंह खोलता है और हमारी डिलीवरी हो जाती है। बट अगर आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से लेबर पेन डिले हो सकता है या फिर लेबर पेन आना बंद भी हो सकता है, और अगर आपका लेबर पेन आ चुका है और उस टाइम भी आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो भी आपका लेबर पेन आना बंद हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चे का नीचे आना, लेबर पेन होना और डिलीवरी होना। बट अगर आप कोई गलती कर बैठते हैं तो इस प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है और आपको सिजेरियन करवाना पड़ सकता है। और डॉक्टर तो इसी चांस में रहते हैं कि कहीं से मौका मिले और मैं सिजेरियन करूं और अपने पैसे बनाऊं। इसलिए आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और फटाफट से इन बातों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको हैवी डाइट से बचना चाहिए। आई नो कि प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग्स बहुत होती है, कभी कुछ खाने को दिल करता है तो कभी कुछ खाने को दिल करता है, बट आपको अपने पे कंट्रोल करना है और इन हैवी डाइट से जितना हो सके बचना चाहिए। एक्चुअली अगर आप हैवी डाइट मीन्स जो तला भुना हुआ खाना लेते हैं तो उसमें कैलोरी बहुत होती है, जिससे आपको अपना पेट भरा भरा लगेगा और बार बार उल्टी होने की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ आपको गैस और कब्ज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी मोस्टली महिलाओं को गैस और कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका पेट खाली रहेगा आपका बच्चा आसानी से नीचे आएगा और आपकी डिलीवरी आसानी से होगी। अब मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल खाना ही ना खाएं, आप अपने पेट को बिल्कुल खाली ही रखें। आप बिल्कुल खाना खाइए, बट थोड़ा थोड़ा हर थोड़ी थोड़ी देर पे खाइए। सपोज़ जैसे आप 3 रोटी खाती हैं तो आप 2 रोटियाँ भी खा लीजिए और 1 रोटी 3 से 4 घंटे के बाद खा लीजिएगा। एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए और तला भुना हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। और जितना हो सके आप लिक्विड ले सकते हैं, एज लाइक दूध, दही, छाछ, जूस, नारियल पानी। बाकी अगर आप लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद हैवी डाइट ले रहे हैं तो इससे आपका लेबर पेन धीमा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेने की वजह से आपका पेट काफ़ी भर जाता है और आपको उल्टी होने के चांसेस हो सकते हैं। इससे आपका बेबी नीचे नहीं जा पाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे लेबर पेन बंद हो सकता है और आपका डिलीवरी होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए आप 9वें महीने में ज़रूर से हल्का फुल्का और हेल्दी खाना खाने पर ही ध्यान दीजिए। और एक बात और, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी महिलाएं ये गलती करती हैं कि वो अपने 8वें 9वें महीने में दूध में घी डाल के पीने लग जाती हैं और वो ऐसा मानती हैं कि इसे पीने से मेरी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। बट अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको उल्टी होने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे आप कमज़ोर हो सकती हैं, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। और आपको तो पता ही है कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा पैदा करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। सपोज़ आपकी डिलीवरी 3-4 दिनों में होने वाली है और आपको बहुत उल्टी हो रही है, जिससे कि आप काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको डॉक्टर को बोलना पड़े कि मैम अब मेरे बस की नहीं है और ज़ोर लगाना, या और अब मेरी हिम्मत नहीं है दर्द बर्दाश्त करने की। क्योंकि जब आपके पास ताकत ही नहीं होगी तो आप किस तरह से ज़ोर लगाओगे, किस तरह से दर्द बर्दाश्त करोगे। इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ऐसी चीज़ें ना खाएँ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। साथ ही अगर आप दूध में घी डाल के लेते हैं तो इससे आपका वेट काफ़ी बढ़ जाता है, तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप दूध में घी डाल के लेना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अगर आपका डॉक्टर कह देता है कि हाँ पी सकते हो तो आप पीजिए, बट आपको घी थोड़ी क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। ये नहीं कि 2 बड़ा चम्मच घी भर के ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ी क्वांटिटी में ही घी लेना चाहिए। बाकी मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे भारत में ये सदियों से चला आ रहा है, बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है कि अब तो प्रेग्नेंट लेडी काफ़ी अवेयर होने लग गई, अच्छा खाती पीती है, बट पहले के ज़माने में लेडी को कुछ भी खाने पीने नहीं दिया जाता था, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर होती थी। इसलिए उन्हें दूध में घी डाल के दिया जाता था, जिससे उन्हें ताकत मिलती थी, और ये सच है। बट वो इतना काम करती थी, वो इतने हार्ड वर्किंग होते थे, जैसे खेतों पे जाना,
चारा काटना, भैंसों को खाना देना और प्लस घर का भी काम करना, जिससे वो हर वक्त काम करते रहते थे, जिससे उनका घी बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाया करता था। बट आजकल हम लोग इतना काम नहीं कर रहे हैं कि हमारा घी डाइजेस्ट हो। तो अगर आप दूध घी ले रही हैं तो आपका वेट पुट ऑन होने के अलावा और कुछ नहीं होगा, इसलिए आप ये चीज़ें ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी इसके अलावा होता है ज़्यादा गैस बनाने वाला खान पान। मीन्स जो भी चीज़ें गैस बनाती हैं उसे आपको नहीं लेना चाहिए, लाइक चाय, कॉफ़ी। आई नो कि जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं उनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपसे नहीं छूट रही है तो आप एटलीस्ट इसको क्वांटिटी कम कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। लाइक अगर आप 1 कप पी रहे हैं तो आप हाफ़ कप कर सकते हैं। आप दिन भर में 4-5 बार पी रहे हैं तो आप दिन भर में 1-2 बार कर सकते हैं। वैसे अगर आप बिल्कुल ही बंद कर दें तो ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और जिस टाइम आपको लेबर पेन हो रहा है तो उस टाइम तो आपको बिल्कुल ही गैस बनाने वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको अनहेल्दी फूड से भी दूर रहना चाहिए, एज लाइक चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा। मीन्स आपको फ़ास्ट फूड से भी दूर रहना चाहिए। बट अगर आपका बहुत दिल कर रहा है खाने का तो आप थोड़ा बहुत खा सकती हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया, इसे ही खा के अपना पेट भर लिया। एक्चुअली इसमें कोई विटामिन्स और न्यूट्रिशन तो होते नहीं हैं, और इस टाइम आपके बेबी का वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें खाएंगी तो आपके बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिससे आपका बेबी कमज़ोर हो सकता है। तो जैसी चीज़ें आप खाएंगी आप और आपके बेबी वैसे ही रहेंगे। अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगी तो आप और आपके बेबी हेल्दी रहेंगे। अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खाती हैं तो आप और आपके बेबी अनहेल्दी रहेंगे। और प्लस अनहेल्दी चीज़ें खाने से आपको तनाव की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड तभी हेल्दी रहेगा जब आप हेल्दी चीज़ें खाएंगी। इसलिए हेल्दी खाना खाइए और फ्रेश खाना खाइए और हल्का फुल्का खाना खाइए। इसके अलावा आपको 9वें महीने में कुछ बातों का ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्चुअली 9वां महीना लगते ही प्रेग्नेंट लेडी के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, एज लाइक लेबर पेन टाइम पे होगा या नहीं, डिलीवरी सही से हो पाएगी या नहीं, लेबर पेन का दर्द मैं सह पाऊँगी या नहीं, बच्चा सही सलामत होगा या नहीं, कहीं सीजेरियन तो नहीं होगा, पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलने लगती हैं। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपने माइंड को शांत रखिए। माइंड को शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकती हैं और मॉर्निंग वॉक पे जाइए, हमारे नेचर को महसूस कीजिए और शांत रहिए। इसके अलावा आपको इस टाइम अपने लेटने का भी ध्यान रखना चाहिए। मीन्स इस टाइम आपको करवट लेके लेटना चाहिए, स्पेशली बाईं ओर करवट लेके, क्योंकि अगर आप बाईं ओर करवट लेके लेटती हैं तो आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है। और इसके अलावा लेबर पेन के टाइम भी आपको एक्सरसाइज और वॉकिंग करना बंद नहीं करना है, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना करना था कर लिया, अब तो बस लेटे रहना है। तो ऐसा नहीं है, यही मेन टाइम है करने का। अब तक तो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ये टाइम आया एग्ज़ाम देने का, इसलिए लेबर पेन के टाइम भी आप एक्सरसाइज और वॉकिंग करना बंद ना करें। बाकी आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में बने रहिए। डॉक्टर आपको खुद ही पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज बता देगी, तो आप वो एक्सरसाइज करिए। इससे आपकी पेल्विक मसल्स ढीली होगी, जिससे बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी होगी और आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।